नहीं। मुंबई, राठौर मैंशन। रुद्र का रूम। रुद्र ने कांची को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। आज उस पर खून सवार था। कांची भी खुद को उससे नहीं बचा पा रही थी। रुद्र का असली रूप देख कांची घबरा गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? प्लीज ऐसा मजाक मत करो, दर्द हो रहा है मुझे। कांची की बात पर रुद्र हंसते हुए खड़ा हो गया और बोला, दर्द हो रहा है, होना भी चाहिए। पता है क्यों? तुमने भी मुझे बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है। You know what? I hate you so much। और आज वो वक्त आ ही गया जब मैं उतना ही दर्द, उतनी ही तकलीफ में तुम्हें देखूंगा। बेसब्री से इंतजार था मुझे इस दिन का। आज से तुम रोज तड़पोगी, रोज जिंदा होकर भी रोज रोज मरोगी। रुद्र की बात पर कांची को अब गुस्सा आ गया। वो दर्द से करहाते हुए उठी और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है तुमने। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। क्यों किया प्यार करने का झूठा दिखावा? क्योंकि मुझसे शादी? कांची रुद्र के सीने पर घूंसे बरसा रही थी और रोते हुए उस पर अपना गुस्सा उतार रही थी। तभी रुद्र ने उसके दोनों हाथ पकड़ पीछे की तरफ घुमा दिए और उसके बालों को पकड़ बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेहद नफरत है मुझे तुमसे। बदला लेना था तुमसे मुझे बदला, जो मैं लेकर रहूंगा। आई हेट यू कांची औरोरा, आई हेट यू। कांची दर्द से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल टूट गया था। उसके दिल में अब रुद्र के लिए पहले से भी ज्यादा करवाहट भर गई थी। कांची को रुद्र से प्यार हो गया था और ये बात अब रुद्र को भी पता थी। कांची ने खुद जो इजहार किया था, अब रुद्र खुद कांची की मजबूरी बन गया था। कांची चाहकर भी रुद्र से नफरत नहीं कर पा रही थी। उसके सामने रुद्र का असली चेहरा था, जिसका दर्द कांची की आंखों में झलक रहा था। रुद्र ने बुरी तरह कांची का दिल तोड़ दिया था। ऊपर से रुद्र नशे में था। वो क्या कर रहा था उसका अंदाजा खुद उसे भी नहीं था कि तभी कांची ने एक जोरदार तमाचा रुद्र के गाल पर जड़ दिया था। रुद्र का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने लेकर कांची में 2 थप्पड़ जड़ दिए। कांची के मुंह के किनारे से खून बह निकला। इतने सब के बाद भी रुद्र ने कांची को इतनी तेज धक्का दिया कि वो जाकर टेबल पर गिर गई और इतना तेज कि वो कांच की टेबल भी टूट गई। कांची का चेहरा खून से भीग गया। वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। रुद्र कांची के पास आया और बोला, बस इतनी जल्दी हवा निकल गई, इतनी जल्दी नहीं मर सकती तुम। अभी तो तुम्हें और दर्द झेलना है। उठो उठो, चिल्लाते हुए उठो। रुद्र इस वक्त खौफनाक जानवर से कम नहीं लग रहा था। उसने पानी से भरा जग कांची के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे कांची के चेहरे पर लगा खून धुल गया और उसे होश भी आ गया। कांची की हालत अधमरी हो गई थी। उसकी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। उसकी आंखें बंद खुल हो रही थी। तभी रुद्र बोला, जानना चाहती हो मेरी नफरत की वजह? क्यों इतनी नफरत है मुझे तुमसे? जानना चाहोगी क्यों मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ? अपना गुनाह जानना चाहोगी? बोलो, चाहोगी अपनी इस हालत का जिम्मेदार जानना? कांची ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो रुद्र जोर से चिल्ला पड़ा, तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार उन्होंने कत्ल किया है मेरे माँ बाप का। किसके लिए? तेरे लिए कांची औरोरा, तेरे लिए। मेरा सब कुछ छिन गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। इकलौती बेटी थी तुम तुम्हारे माँ बाप के, जिसके लिए उन दोनों में मुझे बर्बाद करने का तरीका अपनाया। तुम आराम से रह सको, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिले, इसके लिए उन्होंने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया। हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प ली। धोखे से दोस्त बनकर मेरे माँ बाप के पीठ में छुरा घोंपा और जब इससे भी उनका दिल ना भरा तो मार डाला। मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया उनका, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे ऐशो आराम के लिए। जरा भी इंसानियत नहीं थी उनमें। एक छोटे से बच्चे से उसके माँ बाप को छीनते हुए उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। बस सोचा तो तुम्हारे बारे में, तुम्हें आबाद करने के लिए मुझे बर्बाद कर डाला। लेकिन यू नो व्हाट, पापों का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है। खुद मर गए लेकिन अपनी बेटी छोड़ गए।
मैंने भी उसी दिन सोच लिया था जिसकी वजह से मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी वजह से अनाथ हुआ मैं कांची औरोरा, तुम्हारी वजह से आई हेट यू। रुद्र की बात पर कांची बोली, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे हो तुम। कांची के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, वो दर्द से तड़प रही थी। रुद्र ने फिजिकल पेन के साथ साथ उसे मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया था। कांची की बात पर रुद्र ने दोबारा उसका मुंह कसकर पकड़ा और बोला, झूठी तुम हो, फरेबी तुम हो कांची औरोरा। मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी चैन का नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा, तुम रोज रोज मरोगी, रोज मरने की दुआ करोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। और अब तो तुम्हें प्यार नाम की बीमारी भी चढ़ गई है। जानती हो ना, एक तरफा मोहब्बत का दर्द, वो तकलीफ जो अब तुम्हें होगी और शायद होना शुरू हो गई है। अब तुम्हें तुम्हारा यही प्यार दर्द देगा, तकलीफ देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और अभी तो तुम्हारे गुनाह का एक और किस्सा सुनाना बाकी है। तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ तुम भी कातिल हो। मेरे जान से प्यारे दोस्त की बहन को मार डाला तुमने बेवजह। क्यों, ये तो मैं पता लगा कर रहूंगा। बताओ मुझे, क्या दुश्मनी थी उससे तुम्हारी? क्यों उसका कत्ल किया तुमने? क्यों मारा अर्नवी को? बोलो, जवाब दो। रुद्र की बात पर कांची बोली, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं नहीं जानती किसी अर्नवी को। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे उन गुनाह की सजा दे रहे हो जो मैंने किए ही नहीं? मेरे मॉम डेड। अभी कांची ने इतना ही कहा था जब रुद्र बोला, शट अप, जस्ट शट अप, मुझे तुमसे कुछ जानना भी नहीं है। अब मुझे पता है तुम झूठ ही बोलोगी, मैं खुद पता कर लूंगा। तभी रुद्र की नजर घड़ी पर गई। अरे सुबह भी हो गई, देख लो। तुम मेरी रातों की नींद भी खा गई। खैर, पड़ी रहो, यहीं जा रहा हूँ मैं सोने। तुम्हारे चक्कर में ऑलरेडी रात से सुबह हो गई और देखो तो क्या हाल बना दिया है मेरे कमरे का। जब तब मैं सोकर उठूंगा, मुझे ये सब पहले जैसा चाहिए, ये कचरा नहीं दिखना चाहिए मुझे यहाँ। इतना कह रुद्र जाकर अपने बेड पर लेट गया और कांची के दोबारा आंसू बह निकले। अब क्या करेगी कांची? क्या सच में किया है कांची ने अर्नवी का मर्डर? आखिर कौन है इन सब साजिश के पीछे? क्या कांची के माँ बाप ने मारा है रुद्र के माँ बाप को? क्या है अतीत का राज? मुंबई, राठौर मैंशन, रुद्र का रूम। सुबह के 4:30 बज रहे थे। मौसम अभी भी खराब था। बाहर बिजली कड़क रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रुद्र सो चुका था और कांची जमीन पर नीचे पड़ी दर्द से तड़प रही थी। उसे अपने और रुद्र के हसीन पल याद आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे रुद्र का असली चेहरा याद आता, उसके आंसू बह निकलते। कांची बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी, उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। रुद्र ने उसे ऐसे जख्म दे दिए थे जिनका भर पाना मुश्किल था। उसके शरीर पर लगी चोट तो भर जाएगी, लेकिन मन पर लगी चोट कभी नहीं मिटेगी। जैसे तैसे हिम्मत कर कांची उठी और धीरे धीरे दीवार से सहारा लेते हुए रूम से बाहर आ गई। नीचे हॉल में कोई नहीं था, पूरे मेसन में सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। कांची धीरे धीरे हिम्मत करके मेसन से बाहर आई। मेन गेट पर वॉचमैन भी नहीं था। कांची हिम्मत करके उस गेट के पास आई और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बड़े से गेट को खोलने में। आखिरकार वो गेट खुल गया और कांची बाहर आ गई। कांची ने एक आखिरी बार मेसन को अपनी नम आँखों से देखा और कसकर आंखें बंद कर ली। उसके आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क आए। वो मन ही मन बोली, अब इस घर से और तुमसे रुद्र मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अब कोई उम्मीद नहीं है मुझे अपनी जिंदगी से। मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं। सब खत्म हो गया, सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म। अब एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, मौत। इतना कह कांची खराब मौसम में ही हिम्मत करके चलने लगी। हर एक कदम के साथ उसे रुद्र की याद आ रही थी। उसके और रुद्र के साथ बिताए पल, वो नोक झोंक, सब एक एक कर याद आ रहा था। कांची सुनसान सड़कों पर बस चले जा रही थी। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है।
थोड़ी देर तक चलते चलते वो डेंजर पॉइंट पर पहुंच गई, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। वो आगे बढ़ गई। जंगलों के बीच एक खाई के पास आकर वो रुकी। उसने अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार सब कुछ याद कर उसने गुड बाय रुद्र कहा और अपना कदम आगे बढ़ा दिया। इसी के साथ कांची खाई में गिर गई। सुबह 9 बजे रुद्र की आंख उसके मोबाइल बजने के साथ खुली। रुद्र का नशा उतर चुका था। उसने अपना मोबाइल उठाया और कॉल पिक कर कान पर लगाया। हेलो, क्या पता चला? सर, बहुत बड़ी गड़बड़ है सर, आगे से आवाज आई तो रुद्र बोला, कैसी गड़बड़, ठीक से बताओ। रुद्र की बात पर आगे से आवाज आई, सर, अर्नवी मेम के शरीर पर जो खून के धब्बे और उनकी चोट और जो फिंगरप्रिंट थे वो कांची मेम के फिंगरप्रिंट और ब्लड के साथ मैच नहीं हुए। इसका मतलब तो यही हुआ कि अर्नवी मेम का कातिल कांची मेम नहीं कोई और है। उस आदमी की बात सुन रुद्र हैरानी से बोला, व्हाट? और तुम्हें उस प्रॉपर्टी की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहा था, उसका क्या हुआ? रुद्र की बात पर वो आदमी बोला, सर, बहुत बड़ी साजिश है ये। आपने जिस प्रॉपर्टी और कंपनी का बोला था वो अभी भी एक्टिव है। उसका नाम बदलकर शेखावत इंडस्ट्रीज कर दिया गया है और उसकी ऑनर मिस इशिका शेखावत है। सर, आपकी इस प्रॉपर्टी को छीनने वाले मिस शेखावत के पेरेंट्स हैं और जिन्होंने आपके माँ बाप को मारा था वो शायद मर चुके हैं। उस रात शायद किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। आपके डैड के दोस्त मिस्टर अरोरा नहीं मिस्टर शेखावत थे। किसी ने आपको जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी सर। आपकी गुनाहगार अरोरा मिली नहीं, शेखावत मिली है। और सर, आपने कांची मेम के बारे में पता करने को कहा था। उनकी जानकारी भी आपको आधी सही और आधी गलत प्रोवाइड की गई थी। कांची अरोरा अनाथ हैं। उनके पैदा होने के एक दिन बाद ही उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। शुरू से ही वो आश्रम में बड़ी हुई हैं। सर, इतनी बड़ी साजिश कौन कर सकता है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की। उस आदमी की बात सुन रुद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उसने पूरे कमरे में नजरें घुमाई पर कांची गायब थी। रुद्र घबरा गया। कांची, कांची चिल्लाते हुए रुद्र कांची को हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन कांची कहीं नहीं थी। रुद्र को रात का सब याद था और कांची बेकसूर है ये जान उसके दिल में कुछ चुप सा रहा था। उसने बहुत ज्यादा गलत कर दिया था कांची के साथ। रुद्र वैसे ही कांची को ढूंढते हुए नीचे हॉल में आया तो सारे सर्वेंट्स हॉल में टीवी के सामने इकट्ठे हुए खड़े थे। रुद्र उन्हें देख जोर से चिल्लाया, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, यहाँ अपने काम करो जाकर। रुद्र की बात पर सारे सर्वेंट्स अपने काम में लग गए। तभी अचानक रुद्र की नजर टीवी पर लगी कांची की तस्वीर पर पड़ी, जो कल रात की ही थी, जिसमें कांची पूरी जख्मी थी और डेंजर पॉइंट के पास खड़ी थी। ये वही लड़की है जिसने आज सुबह खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। एक औरत ने इसे खाई में कूदते देखा लेकिन उसे बचाया नहीं। उसकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देख लीजिए क्या जमाना आ गया है। अब तक उस बेचारी लड़की की लाश भी नहीं मिली है। ये हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना कह उसने माइक उस औरत के आगे कर दिया। देखिए, हम तो रात को अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर आए थे, लेकिन हमारे दोस्त हमें छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। उन्हें ढूंढते हुए ही हम डेंजर पॉइंट तक आ गए जहाँ हमने इस लड़की को देखा। हम उसके पीछे पीछे गए। लड़की बहुत जख्मी हालत में थी, ना जाने क्या सोच हमने इसकी तस्वीरें खींच ली। हम उसे जख्मी देख बहुत ज्यादा डर गए थे। हमें लगा इसके पीछे शायद कोई गुंडे पड़े हैं। हम भी वहाँ अकेले ही थे, इसलिए हम डर गए। हम वहाँ से जाने को हुए ही थे जब वो लड़की खाई में कूद गई। हम और ज्यादा डर गए और भाग गए वहाँ से। रुद्र ने फट से टीवी बंद कर दी और बाहर की तरफ भागा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और उस डेंजर पॉइंट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँचा तो वहाँ पुलिस फोर्स लगी थी। रुद्र ने अंदर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। हार मानकर वो वापस घर आ गया। उसके दिल में उसके ही लिए नफरत भर गई थी।
अब उसे उस इशिका से बदला लेना था और जिसने भी उसे गलत इन्फॉर्मेशन दी उसका पता लगाना था। क्या करेगा अब रुद्र? क्या मर गई है कांची? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।